मंदिर में दाना खाकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। सुनने में आता है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सिलती है। एक रफ़ी साहब थे जो रघुपति राघव राजा राम गाते थे और एक प्रेमचंद थे जो बच्चों को ईदगाह सुनाते थे। कभी कन्हैया की लीला गाता रसखान सुनाई देता है। बाकियों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर जीव के भीतर एक भोला इंसान दिखाई देता है। सर्वे पर सियासी संग्राम, मंदिर मस्जिद पर मतभेद तमाम, धर्मयुद्ध। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो हमेशा असत्य पर विजय हासिल करता है। सत्य जो कभी झुकता नहीं, रुकता नहीं, कभी कमजोर पड़ता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में सत्य की विजय। सर्वे पर सियासी संग्राम, मंदिर मस्जिद पर मतभेद तमाम, धर्मयुद्ध। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो सर्वे रिपोर्ट थी वो कोर्ट में पेश की कर दी गई। विशाल सिंह जो एडवोकेट हैं, उन्होंने वो रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो न्यूज इंडिया के पास है। न्यूज इंडिया पर आप उस रिपोर्ट को देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया। आज हम पहले चर्चा करेंगे उसके खास पॉइंट्स की। विशाल सिंह की सर्वे रिपोर्ट का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कहा गया कि मस्जिद के अंदर हाथी की सूंड, त्रिशूल, पान, घंटियां दिखी। मुख्य गुंबद के नीचे दक्षिणी खंबे पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, वहां पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। मस्जिद के प्रथम गेट के पास 3 डमरू के चिन्ह मिले हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात कही गई, दूसरा जो पॉइंट है, कुंड के बीचों बीच स्थित पत्थर की गोलाकार आकृति मिली है जिसमें सीख डालने पर 63 सेंटीमीटर 63 सेंटीमीटर की गहराई पाई गई। पत्थर की गोलाकार आकृति के बेस का व्यास 4 फीट बताया गया है, 4 फीट पाया गया है। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात है, 3 फीट गहरे कुंड के चौतरफा चारों तरफ 20 टोटियां यानी नल लगे हुए हैं। कुंड के बीच में लगभग 6 फीट गहरा कुआं दिखाई दिया। कुएं के बीचों बीच गोल पत्थरनुमा आकृति दिख रही है। बाहर विराजमान नंदी और अंदर मिली पत्थरनुमा आकृति यानी जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, उसके बीच की दूरी 83 फीट 3 इंच है। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट कि अंजुमन इंतजामिया ने कि मुंशी एजाज मोहम्मद से जब पूछा गया कि ये फवारा कब से बंद है, ये फवारा कब से बंद है जिसे फवारा कहा जा रहा है, तो उन्होंने पहले कहा कि 20 साल से, फिर कहा कि ये 12 साल से बंद है। विशाल सिंह की रिपोर्ट पर बहुत सारी बातें और भी हैं। इस पूरे मसले में क्या क्या हो रहा है इसको पर चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद के बाद देश के कई मस्जिदों पर एक नया धर्म युद्ध छिड़ गया। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो या मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद की, आगरा के ताजमहल की बात हो या दिल्ली की जामा मस्जिद की, धर्म पर भड़की इस चिंगारी ने अब आग का रूप ले लिया। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर विवाद। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सैकड़ों सालों से विवाद जारी है। माना जाता है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। यहां से मस्जिद को हटाए जाने को लेकर पहली याचिका 1991 में दाखिल हुई थी। मथुरा की ईदगाह मस्जिद पर विवाद। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद पर भी अदालत में बहस छिड़ी है।
शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। माना जाता है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को तोड़कर उसी जगह 1669-70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने यह भूमि अधिग्रहित कर ली थी। आगरा के ताजमहल पर विवाद। आगरा के ताजमहल के 22 कमरों का राज खोलने की मांग फिर से उठने लगी है। इस विवाद को खत्म करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन कमरों की तस्वीर जारी की थी, जिसके आधार पर लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका डालने वाले याचिकाकर्ता ने 5 सदस्यीय दल को 22 कमरों में जाने की इजाजत मांगी। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई थी। कुतुब मीनार पर विवाद। दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार को लेकर भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी ने बड़ा दावा किया है और कुतुब मीनार को सूर्य स्तंभ बताया है। सर्वे के मुताबिक 27 नक्षत्रों की गणना के लिए इस स्तंभ में दूरबीन वाली 27 जगह भी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि कुतुब मीनार की तीसरी मंजिल पर सूर्य स्तंभ। जामा मस्जिद पर विवाद। दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें दावा किया गया है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर जामा मस्जिद का सर्वेक्षण कराने की मांग की है। मस्जिदों पर छिड़े इस विवाद के बीच ही मध्य प्रदेश के धार जिले की कमल मौला मस्जिद, दिल्ली की कुबत उल इस्लाम मस्जिद, मध्य प्रदेश के विदिशा की बीजा मंडल मस्जिद, गुजरात के अहमदाबाद की जामा मस्जिद, यूपी के जौनपुर की अटाला मस्जिद, पश्चिम बंगाल के मालदा की अदीना मस्जिद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ज्ञानव्यापी से लेकर दिल्ली तक तमाम तरह की मांग चल रही है। सर्वे कराने की बात हो रही है, अलग अलग मस्जिदों को लेकर चर्चा हो रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। आज के खास मेहमानों से आपको रूबरू करवाएं उससे पहले हम आपको बताते हैं आज का सवाल, जो आज के पोल का सवाल है। आज के पोल का हमारा सवाल है कि क्या ज्ञानवापी मामले में जारी धर्मयुद्ध सही है? क्या ज्ञानवापी मामले में जारी धर्मयुद्ध सही है? इस पर आप अपनी राय भेज सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल न्यूज इंडिया 24/7 पर। अपना ट्वीट भी कर सकते हैं, तो भी उसको भी हम बताएंगे आपको। इसका नतीजा हम शो के आखिर में दिखाएंगे कि क्या ज्ञानवापी मामले में जारी धर्मयुद्ध सही है। आप अपनी राय हमें हाँ या ना करके दे सकते हैं। अब चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब जुड़ रहे हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं। रंजना अग्निहोत्री जी, जो एडवोकेट है, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल साहब हमारे साथ हैं। शाहिद अली साहब एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रज्ञा भारती जी, हिंदू धर्माचार्य, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बंसल साहब, सबसे पहले आपसे, विश्व हिंदू परिषद और तमाम जो संगठन है, जुड़े हुए संगठन, वो इस पर काम कर रहे हैं और लग रहा है ऐसा कि पूरे देश भर में अब कोई धर्म को लेकर युद्ध शुरू होने वाला है। एक के बाद एक लगातार कुछ जो धार्मिक स्थल हैं उनके सर्वे कराने की बात, उसको जांच कराने की मांग, उनके खिलाफ अदालतों में जाने की बात है। क्या ये धर्म युद्ध शुरू हो रहा है? विजय जी, जैसे आपके शो का नाम है सत्य की विजय जी, और ये सत्य के अन्वेषण का समय आ गया, मुझे लग रहा है जी। लोगों को लग रहा है कि अब जो है ना, जो देश आगे बढ़ रहा है, तो कम से कम जो झूठ अभी तक परोसा गया जी, जिन चीजों को दबा के रखा गया जी, जिन मान्यताओं का असम्मान करके जी, और उनको जो है एक दबे ढके रखने की कोशिश की गई जी, उस सत्य को उजागर किया जाए। लोगों के अंदर जो है ये कंठा जागी है। देखिए, अभी तक क्या था कि लोग जो है हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा हुआ था। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण लोग परेशान थे। अब लोग एक एक करके थोड़ा सा समझने लगे कि भाई आखिरकार जो कुछ
पास्ट में जो कुछ हुआ जी। तो गुलामी के प्रतीक हैं, उनका परिमार्जन होना चाहिए, सत्य की विजय होनी चाहिए, जैसे आपके शो का भी नाम है जी। तो सत्य के अन्वेषण को लेकर के लोग जो है ना आगे बढ़ रहे हैं जी। अब इसमें परेशानी तो मुझे लगता है उन्हीं लोगों की होगी ना जो कि सत्य से भागना चाहते हैं या झूठ को बचाना चाहते हैं जी। या सत्य पर पर्दा फेरना चाहते हैं, उनको पानी ठीक फेरना है। चाहते हैं। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। रंजना जी, आप एडवोकेट हैं, इस सारे मामलों को भी देख रही हैं। सत्य की विजय की बात बंसल साहब ने की, सत्य के अन्वेषण में आपकी मदद बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप समझ रहे हैं कि सत्य के पास पहुंच रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि सत्य की विजय या सत्य का अन्वेषण हमने आज से ही प्रारंभ किया है। जी। जब आक्रांताओं ने हमारे धार्मिक स्थलों पर प्रहार किया, हमारे पूर्वजों ने, साधु संतों ने उस स्थान पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ा। राम जन्मभूमि हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, काशी हो, भोजशाला हो, कोई भी स्थान हो, जैसे कि श्री राम जन्मभूमि में हमारे तमामों लोगों ने, पूर्वजों ने अपनी जानें गंवाई, बलिदान दिए, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जन्मभूमि पर से भी दावा नहीं छोड़ा गया। काशी विश्वनाथ में भी औरंगजेब द्वारा जब निस्तो नाबूद किया गया, तब भी हमारे पूर्वजों द्वारा, पुजारियों द्वारा कोई भी दावा नहीं छोड़ा गया। इसी प्रकार लेकिन रंजना जी, आप एडवोकेट हैं, जब आप तो जानते हैं कि ये देश जो है संविधान से चलता है, कानून से चलता है। इस सरकार ने, जो हमारे संसद है, उसने कानून बनाया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसमें साफ साफ कहा गया कि भाई अब इस सब विवादों को खत्म कर दीजिए राम जन्मभूमि के अलावा। तो फिर से ये नई शुरुआत क्यों हो रही है? आप संविधान को नहीं मानते या कानून को नहीं मानते? जी, ये देश संविधान से चलता है। हम संविधान को मानते हैं और हम कानून को भी मानते हैं और हम अपनी बात कानून के दायरे में कह रहे हैं। जी। 1991 के एक्ट पर जब हमने वाद दायर किया मथुरा में या काशी में, दोनों जगह लोअर कोर्ट में जब वाद दायर किया गया तो बहस हुई, डिटेल बहस हुई और कोर्ट ने पाया कि हमारी बात सही है, हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो विधि के पैरामीटर्स में है। 1991 का एक्ट हम पर लागू नहीं होता। हमारा दावा जो आज हमारा रिवीजन मथुरा की कोर्ट से अलाउ हुआ है, उसमें 5 बिंदु बनाए गए थे। उसमें एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का भी बिंदु बना था और उसमें ये कहा गया था क्या ये एप्लीकेबल है कि नहीं। उस पर बड़ी स्पष्ट और डिटेल फाइंडिंग आ चुकी है। वो फाइंडिंग माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने की है। जो भी हम काम कर रहे हैं विधि के पैरामीटर में कर रहे हैं। ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी साहब, आप धर्मगुरु भी हैं, आप सत्य की खोज में भी लगे रहते हैं, तो क्या परेशानी है कि सत्य की खोज हो जाए? नहीं, देखिए, सत्य की खोज होनी चाहिए। सत्य की खोज में कोई किसी तरह की दुश्वारी और परेशानी नहीं है जी। लेकिन सवाल ये है कि सत्य है भी कि नहीं जी। उसी सत्य को जानने के लिए कोर्ट में मामला विचाराधीन है। ठीक है। देखिए, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर एक झूठ फैलाया गया था कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया है जी। लेकिन काफ़ी दिनों के कोर्ट की फाइंडिंग के बाद, महाजिरा होने के बाद सब कुछ ये पाया गया सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसी कोई बात हमें नहीं मिली कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना हो। मंदिर के अवशेष हमें नीचे से नहीं मिले। कुछ अवशेष मिले हैं जिनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो मंदिर के अवशेष हैं और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो भी गैर कानूनी तरीके से रखी गई। वो राम मंदिर का इशू आगे, उससे आगे मैं आगे जा रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं जी। देखिए, किसी भी बात को बताने के लिए उसके कुछ फैक्ट्स को बताना जरूरी होता है। ठीक है। एक झूठ वो फैलाया गया था, एक झूठ और ये फैलाया जा रहा है कि भाई ज्ञानवापी मस्जिद जो है औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर बनाई है जी। मैं इसके बारे में एक सत्य आपको बताना चाहता हूं कि ये ज्ञानवापी मस्जिद औरंगजेब ने बनाई ही नहीं जी। ये तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से भी पहली मस्जिद है जी। औरंगजेब ने सिर्फ इसका रिनोवेशन किया है। और जिस मंदिर को तोड़ने की ये बात करते हैं, गलत बोल रहे हैं ना विजय जी।
जी, आपके उस चैनल मंदिर के आप- कुछ आपसे हिस्से चर्चा को जो करेंगे। तोड़ा गया जी, था, आप- क्योंकि जी। उसमें कुछ बातें ऐसी थी जी। जिस पर एक हिंदू राजा ने औरंगजेब से कहा था जी। कि भाई आप इस पर हमला कीजिए, मैं अगर करूंगा क्योंकि मैं हिंदू हूं जी। तो मेरे ऊपर गलत हो जाएगा, आप ठीक इसको है। कीजिए। ठीक है। औरंगजेब ने पहले उसको मना किया, लेकिन जब उसने ज्यादा फोर्स किया तो उस पर हमला हुआ। लेकिन आप सच लेकिन की वो खोज ये करना जगह नहीं चाहते जो- हैं, आप जहां इसमें- आज शिवलिंग निकाला जा रहा है। साजिद रशीद साहब, मुझे एक बात समझ में आई कि आप विनोद बंसल जी के साथ हैं कि सुनिए, सत्य का सुनिए, अन्वेषण हो हिस्ट्री जाए। ये भी सर ऐसा मैं है या अपनी नहीं बात है? पूरी कर लूं। जी हिस्ट्री ये भी है, कुछ हिस्ट्रीकार सुनिए हाँ जी। कुछ हिस्ट्रीकार मेरे साथ बैठ रहे हैं टीवी पर। जी। एक हिस्ट्रीकार ने बताया कि साहब जिस वक्त ये मंदिर पर हमला हुआ तो वहाँ के जो मुख्य पुजारी थे वो शिवलिंग को लेकर गंगा में कूद गए। जी। कुछ लोग ये कहते हैं कि आज भी शिवलिंग जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर के अंदर है, वहाँ उसकी पूजा होती है। लेकिन लेकिन आज एक मिनट वजू खाने में गलत बोल रहे हैं। लेकिन आज वजू खाने में किसी ने बताया कि पैगंबर मोहम्मद विजय साहब जी को ये तो उठा गलत है, करके विजय चिड़िया जी ये उठा तो के ले गलत गई है। थी। जी। वो जैनों चलिए, में जाकर विजय जी ये फेंक बात दिया गलत है। जी बंसल साहब, उनको एक बार मौका है। विजय जी फिर- ये बात गलत जी, है। बहुत बोलिए। लंबा मौका ले लिया विजय जी उन्होंने। जी विजय जी ये बात गलत हाँ है। जी, आप छोटी सी बात खत्म कीजिए ताकि मैं और लोगों हर के पास भी आदमी अपनी बारी पर बोले। जाऊं। जी बोलिए। ठीक आप। है, छोटा हाँ, बोलिए। मैं थोड़ा और खत्म कर लोगों रहा को- जी हूँ। तो आज उसी शिवलिंग का दावा कर कर हमारे वजू खाने में जो फाउंटेन है उसको शिवलिंग बताया जा रहा है। जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब वहाँ कमीशन सर्वे हुआ और वहाँ फोटोग्राफी हुई, विजय जी, उसकी इनसे रिपोर्ट प्रमाण जब तक सबमिट नहीं हुई, जी। इन्होंने ठीक है, हम इस पर कोर्ट तो की हम लोग चर्चा अवमानना करेंगे करते ना। हुए सर्वे कमीशन को रशीदी साहब, झुठलाते ये तो अब हुए कोर्ट तय करेगा। ये कह दिया कि बाबा आ गए। रशीदी साहब, अब तो कोर्ट तय करेगा ना इस कोर्ट की पर। फाइंडिंग मैं की शाहिद नहीं, अली जी के पास आऊँ, लेकिन बाबा मैं कैसे प्रज्ञा- आगे जब कोर्ट जी, तय करेगा। ठीक है, मैं शाहिद जी के पास आना भाई, चाहता हूँ, बाबा लेकिन प्रज्ञा जी कुछ आप पर वही कह कमेंट रहा करना हूँ, चाहती वही हूँ, कह इसलिए रहा मैं हूँ, प्रज्ञा बाबा जी के पास कैसे जा रहा आगे हूँ। जब प्रज्ञा कोर्ट जी। तय करेगा। मिलते हैं। देखिए विजय जी, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी बात बिना ऐतिहासिक प्रमाण के ऐसे दर्शकों के आगे ना रखा जाए, दर्शकों को गुमराह और भ्रमित ना किया जाए। मैं यहाँ पर ऐतिहासिक प्रामाणिकता की बात आपसे करती हूँ। हमारे पुराणों के अंदर लिंग पुराण और स्कंद पुराण के अंदर इसका प्रमाण आता है, जिसका रेफरेंस मैं यहाँ पर देती हूँ और तमाम दर्शकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि सत्यता क्या है, सत्य को कसौटी पर ही परखना चाहिए। सबसे पहले लिंग पुराण की बात करते हैं। लिंग पुराण के अंदर आता है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी प्रतिष्ठित शोभना, अर्थात वहां पर देवालय के दक्षिण भाग में वापी शोभायमान है और उस वापी के जल से हमें मुक्ति मिलती है। इसका अगला रेफरेंस आपको देती हूँ स्कंद पुराण के अंदर। स्कंद पुराण के अंदर आता है, मूर्तिर ज्ञानदा ज्ञान वापिका, वहां पर ज्ञान वापिका है। मुझे बताइए, हमारे टेक्स्ट काशी का कर्ण कर्ण चीख कर पुकार कर कह रहा है कि भगवान शिव की नगरी है, स्वयं वो है। ये क्यों नहीं समझते? नहीं विजय जी, लेट मी ऑल्सो कंप्लीट। आपने सबको इतना मौका दिया विजय जी। मेरी अगली बात यह है, इन्होंने रशीदी साहब ने जो यहाँ पर फैक्ट्स रखे हैं वो गलत रखे हैं। ये 1585 की बात करते हैं, मैं आपको लेकर चलती हूँ 1194 में। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर तोड़ा था हमारा। उसके बाद 1294 में गुजराती व्यापारी ने मंदिर बनवाया। 1447 में फिर से सुल्तान मोहम्मद शाह ने तोड़ा और 1585 जिसकी ये बात कर रहे हैं राजा टोडरमल ने बनवाया था। उसके बाद 1664 में काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया था औरंगजेब ने। नागा साधुओं ने उसे बुरी तरह से पछाड़ दिया था और 1669 में उसने फरमान जारी किया था ज्ञान वापी से रिलेटेड। इसीलिए मैं आपको यह कहना चाहूंगी, आपके दर्शकों को, तमाम भारतवासियों को, कि भारत की जनता ये जानती है कि सत्य क्या है। वहां हमारा हिंदू सनातन मंदिर है और बहुत हो गया। हम कब तक इनकी बातें सुनते ठीक है, रहेंगे? ये इनकी और उनकी बात की बात नहीं है प्रज्ञा जी। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, प्रमाणों की बात कर रहे हैं ना विजय जी, प्रमाणों की बात कीजिए ना, पूछिए इनसे। शाहिद अली साहब जी, शाहिद अली साहब से नहीं चलता। ठीक है, शाहिद अली साहब, ये देश धमकियों से नहीं चलता। धमकी नहीं है राशिद जी, राशिद जी धमकी नहीं है। आपसे मैं कह रही हूँ, आप धार्मिक रेफरेंस दीजिए, आप रेफरेंस की बात कीजिए। शाहिद अली साहब धमकी जब मत दो। आपके पास कुछ नहीं बचता तो आप खाली बातें बात करते कोई नहीं हो रही। हैं, खाली बातें बोलते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं बचता, प्रमाणों की बात नहीं करेंगे। प्रज्ञा जी मत दीजिए, ये बात ठीक नहीं है। आप देखिए, आप महिलाओं से किस तरीके का शब्दों का प्रयोग करके बात प्रज्ञा जी प्लीज धमकी मत दो प्लीज। रशीदी जी ठीक है, महिलाओं का सम्मान करना ठीक है, आप दोनों लोग शांत रहें प्लीज। मैं शाहिद अली साहब के पास जाना चाहता हूँ। शाहिद साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, मैं दो चीजें जानना चाहता हूँ। सम्मान नहीं करता मैं। अच्छा, ये धमकी है राशिदी जी? ठीक है,
सत्य रखना शाहिद उनकी है। शाहिद साहब 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बात हो रही है, जो अभी रंजना जी ने कहा कि उसको मतलब कोई आपत्ति उसको लेकर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो विनोद बंसल जी ने शुरू की और साजिद रशीदी साहब भी चाहते हैं कि सत्य की अन्वेषण हो जाना चाहिए, सत्य का अन्वेषण हो जाना चाहिए। इन दोनों में से किस चीज पर आपको आपत्ति हो सकती है? मैं यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का टाइम चाहूंगा अपनी बातों को कंक्लूड करने के लिए, माजरत के साथ। मैं आपके पास आखिर में इसलिए आया क्योंकि आप पूरा हमारे अदालती बात बता सकते हैं। हाँ, हम पहले यहाँ ले आए जी। नहीं, मैं उससे पहले एक सामाजिक बात, हम हिंदुस्तानियों को लड़ाने के लिए जी हमेशा कोशिश करते रहे। पहले अंग्रेज करते रहे जी, उसके बाद पॉलिटिशियंस करते रहे, लेकिन हर चीज का एक एंड होता है जी। तो उस एंड को लाने के लिए इनको सद्बुद्धि आई पॉलिटिशियंस को हमारे देश के। जी 1991 में एक एक्ट लाया गया कि भाई जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है, इसके सेकुलर फैब्रिक को बचाने के लिए हर चीज के एक इंतहा होती है, एक एंड होता है, तो इस चीज को खत्म किया जाए, हिंदू मुस्लिम को खत्म किया जाए जी। जो बाबरी मस्जिद वाला मैटर है, रामलला वाला मैटर है, उसको इससे बाहर निकाला जाए क्योंकि उस पॉलिटिक केस चल रहा है जी। बाकी इस तरह के गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं, पंडारा बॉक्स ना खोले जाएं, ताकि देश हमारा वैज्ञानिक तौर से तरक्की कर सके। एक एक्ट लाया गया जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। जब वो एक्ट आ गया, यानी कि पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन हुआ, डिस्कशन होने के बाद में बीजेपी वालों ने भी ये कहा कि हमें ऑब्जेक्शन नहीं सर, है, वो हिस्ट्री पता है, सिवाय मैं इस पूछ बात रहा हूं के जो कि आप रंजना इसमें जी ने- राम जन्मभूमि को निकाल दीजिए। सर मैं आपसे ज्ञान चाहता हूं कि मैं रंजना उसी जी पे आ रहा हूं ने सर, रंजना जी ने जो बोला उस मैं पर उसी आपकी- पर आ रहा हूं। मैं दोनों चीज मैंने सर यही कहा ना, मुझे 2 मिनट का टाइम दे जी। दीजिए। अभी मेरे ख्याल है आधा मिनट भी नहीं हुआ होगा, मैं 2 मिनट के अंदर अपनी पूरी बात कर दूंगा, रंजना जी का भी मैं जवाब दे दूंगा जी। तो यहां पर जब ये चीज हो गई, एक्ट आ गया, हर चीज का एक एंड होता है, वो एंड हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ एंड, कोई बात नहीं है, चलिए। जब बाबरी मस्जिद का केस का फैसला आया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया, उसमें भी ये कहा कि 1991 का जो एक्ट है वर्शिप एक्ट, अब इसकी वजह से बाकी किसी भी रिलीजियस प्लेसेस का मुकदमा नहीं चलेगा। ये चूंकि इससे बाहर था बाबरी मस्जिद वाला, हम इसलिए इसमें फैसला दे रहे हैं मान्यताओं के आधार पर। ठीक है। उसी दिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यह कहा कि भाई जो पुराने जो पास्ट है ना, जो बिटरनेस है, जो कड़वाहट है, उसको खत्म कर दीजिए, एक नई शुरुआत करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी दिन आरएसएस चीफ ने भी यह कहा कि सब जो बाबरी मस्जिद का आंदोलन था, बाबरी रामलला का आंदोलन था, वो एक अपवाद था, अब हम देश को यानी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कोशिश करेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है। तो फिर आज ये गड़े मुर्दे क्यों खाड़े जा रहे हैं? जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली, मैं अब अन्वेषण पे आ रहा हूं आपके सत्यता के, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह चुकी है कि साहब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसकी वजह से पुराने मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे, पार्लियामेंट कानून बना चुकी है, तो उस पर कोई भी केस फाइल करना, और देखिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड, अप्रैल के महीने में, कोर्ट को देखना है अप्रैल सर, के महीने में ही यहाँ बनारस में फाइल होता है, अप्रैल के महीने में ही शाहिद साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, अप्रैल के महीने में ही कुतुब मीनार में फाइल होता है, शाहिद साहब अप्रैल के महीने में ही ये मथुरा में फाइल मैं होता है। आपसे केवल इतना सा बात जानना चाह रहा था जिसका आपने जवाब नहीं दिया कि सब कोर्ट में गए हैं ना केस, कोर्ट ने उस पर क्या राय दी? कोर्ट कह देता सबको रिजेक्ट कर देता, किसी कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, जो रंजना जी ने जो बात कही। आप एक सीजन्ड पत्रकार हैं, आपको देखिए कोर्ट का मैं तरीका बताऊं, जो ऑनरेबल कोर्ट ने इसको चलिए इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। शाहिद साहब मैं फिर आऊंगा आपके पास। तरीके से किया, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था दोनों पक्षों को। ठीक है, अभी छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको एक बार फिर हम आज के पोल का जो सवाल है वो बता देते हैं कि क्या ज्ञानवापी मामले में धर्म युद्ध सही है? क्या ज्ञानवापी मामले में जारी धर्म युद्ध सही है? आप अपनी राय हमें हमारे ट्विटर हैंडल न्यूज इंडिया 24/7 पर दे सकते हैं, हाँ या ना में ट्वीट करके भी आप अपनी राय दे सकते हैं कि क्या ज्ञानवापी मामले में जारी धर्म युद्ध सही है। इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत लौट कर आते हैं और इसमें विद्वान पैनल आपको कहाँ मिलेगा, बने रहिए हमारे साथ। सर्वे पर सियासी संग्राम, मंदिर मस्जिद पर मतभेद तमाम, धर्मयुद्ध। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं धर्म युद्ध की। देश की तमाम मस्जिदों में होने वाले सर्वे को लेकर राजनीतिक मैदान गर्मा गया है। आइए आपको पहले सुनाते हैं कि सर्वे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव साहब का क्या कहना है।
शाही ईदगाह ट्रस्ट और कृष्णा जन्मस्थान सेवा ने एग्रीमेंट किया 1968 12 अक्टूबर को, और 91 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि कोई केसेस ऑफ कोर्ट में नहीं जाएंगे, मगर ये लोगों को कानून से कोई मतलब नहीं है। हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। सावधान रहिए, बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने। वहीं अखिलेश यादव के हिंदू धर्म पर विवादित बयान के बाद हिंदू धर्मगुरु नाराज हो गए। आइए आपको सुनाते हैं कि हिंदू धर्मगुरुओं ने अखिलेश के बयान पर क्या कहा। सनातन धर्म को मानने वाले सभी हिंदू भाई बहनों से मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी से दूरी बना लें, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है, यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ गोल टोपी ही नहीं लगाना शुरू कर दिए हैं, बल्कि वो अंदर से हिंदू धर्म को छोड़ चुके हैं। परिणाम जो अभी चुनाव का हुआ है उसको ध्यान रखें कि उसी आस्था पर जो पत्थर को और वृक्ष के नीचे, पीपर के नीचे रख दिया जाए, पत्थर का लाल कपड़ा धर जाए तो देवता मान करके, यही आस्था मान करके बीजेपी ने विजय प्राप्त किया। हमारे दर्शकों के ट्वीट्स भी हमें लगातार मिल रहे हैं। कुछ ट्वीट्स आपको दिखाते हैं कि क्या मंदिर क्या मस्जिद, दिल में आस्था हो तो हर जगह ईश्वर अल्लाह है। ये फातिमा खान ने ट्वीट किया है कि क्या मंदिर क्या मस्जिद, दिल में आस्था हो तो हर जगह ईश्वर अल्लाह है। गोपाल मिश्रा ने कहा है कि देश के हर धार्मिक स्थल में अनेक रहस्य हैं, क्या सबका सर्वे होगा? ये सवाल है गोपाल मिश्रा का। भरत कुमार ने लिखा है कि देश में धर्म आस्था का विषय है, इस पर क्यों हो रही है सियासत? भरत कुमार सवाल पूछ रहे हैं कि धर्म तो आस्था का विषय, इस पर क्यों सियासत हो रही है? अब चर्चा शुरू करते हैं। प्रज्ञा भारती जी को मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत व्यस्तता के बावजूद हमारे लिए समय निकाला, उनको निकलना है, इसलिए मैं सबसे पहले प्रज्ञा जी आपसे एक बार कमेंट लेना चाहता हूं, फिर आगे हम अपने दूसरे अतिथियों के पास जाएंगे। जो बात हो रही थी सत्य के अन्वेषण की, सत्य को लेकर बात हो रही है, लेकिन मुद्दा यह है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को नहीं भी लाएं। जैसे शाहिद अली साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक साहब ने कहा था कि अब सब चीज़ें क्लोज हो गई हैं, तो क्या अब फिर से रीओपन करने की ज़रूरत है? विजय जी देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, उसमें सेक्शन 4, शाहिद अली जी बहुत एक अच्छे लॉयर हैं आई गेस, और आप देखिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 ये कहता है कि पहले आप रिलीजियस कैरेक्टर का पता लगा लीजिए, और 1947 से जो जैसा बना है, चाहे वो मंदिर है चाहे वो मस्जिद है, रिलीजियस प्लेस में छेड़छाड़ नहीं होगी, यही कहता है। लेकिन बात ये हो रही है कि सबसे पहले ये तो बहुत पौराणिक मंदिर है, अलौकिक है, दिव्य है समस्त भारतवासियों के लिए। और दूसरी बात, अगर मैं लॉजिक की यहाँ पर बात करूँ तो एक छठी क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा कि वहाँ पर माँ गौरी का श्रृंगार मंदिर है, वहाँ पर अभी तक पूजा अर्चना होती रही है। और साथ ही अगर आप देखिए जो चिन्ह मिल रहे हैं कलश के, शेषनाग, त्रिशूल, ओम, स्वास्तिक, प्रज्ञा जी बात दूसरी हो रही है। शाहिद जी ने उससे आगे की बात की जी, हम इस तर्क पे बात ही नहीं कर रहे, वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या आज फिर से विवादों को दोबारा से शुरू करने की जरूरत है? विजय जी विवाद तो शुरू हो चुके हैं ना। युद्ध विजय जी विवाद तो शुरू हो चुके हैं। प्रज्ञा जी जैसे बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं करना, अब सब लोग आराम से रहिए। विजय जी कौन कह रहा है ऐसे? आपने अभी 2 लोगों का अपने ही चैनल पे बयान दिखाया, क्या दोनों में से एक ने भी बोला ओवैसी जी का दिखाया और आपने दिखाया अखिलेश जी का? क्या उन्होंने एक बार भी बोला? अखिलेश जी ने कहा कि हम कहीं भी पत्थर रख देते हैं, पूजा शुरू कर देते हैं, क्या उन्हें ये शोभा देता है भारत की जनता को ऐसा बोलना? भारत का इतिहास कहता है हम अपनी देवी देवताओं को मन से मानते हैं, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं हम लोग एक विधि विधान से। आप कह रहे हैं कि विवादों का सिलसिला शुरू होना चाहिए, विवाद तो चल रहे हैं विजय जी, विवाद शुरू नहीं होना चाहिए। खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसका एक तरीका है, अब जब सब कुछ सामने आ रहा है, रिपोर्ट सामने आ गई है, तो फिर मुस्लिम भाई बहन अपना बड़ा दिल दिखाएं और हमें सौंप दे,
खुशी खुशी सौंप दे और एक ऐसी मिसाल पूरे विश्व में विवाद कायम कर दे कि जहां पर हिंदू मुस्लिम में ठीक है। कोई डिफरेंस ना हो, एक ऐसी मिसाल कायम कर दे, मेरे भारत को लोग एक नई नजरों से देखें। मैं भी तो ये चाहती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बंसल साहब, पहले आपके पास आना चाहता हूं कि ये जो बात हो रही है कि प्रज्ञा जी ने कहा कि भाई हमें सौंप दे, तो जब आपको सौंप देंगे सब चीजें तो फिर विवाद ही क्या बचा? ये बिना सौंपे विवाद खत्म नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है विजय जी कि जब सत्य की विजय अगर दिलानी है, सत्य को अगर विजय दिलानी है जी, तो सत्य का अन्वेषण बहुत जरूरी है जी। और सत्य के अन्वेषण से अगर कोई घबराता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में चोर है, कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं भय है, या वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे की भावनाओं को आहत करना चाहता है। मैं कहता हूँ, एक हो विवाद, 2 हो, 10 हो, 15 हो, इससे क्या फर्क पड़ना है जी? देश है मेरा और मैं अपने देश के अंदर सत्य का अन्वेषण करता हूँ। मेरी सभ्यता, संस्कृति और मान्यताएं कहती हैं कि ये सत्य की खोज निरंतर चलती रहनी चाहिए और जो झूठ पर पर्दा डलना चाहिए। अब दूसरी बात एक और जवाब देता हूँ आपको। आपने कहा कभी ये आपसी सौहार्द बना रहे हैं, आखिरकार विवाद क्यों होना चाहिए? सत्य के अन्वेषण में विवाद होना ही नहीं चाहिए, वास्तविकता सही है आपके पास। मैं इस बात से शब्द से सहमत हूँ। जब सत्य का अन्वेषण होगा तो विवाद कैसा बनेगा? इस काशी विश्वनाथ के मामले में भी अगर आप कहो कि हिंदू मुसलमान का मामला है तो मैं कहता हूँ नहीं, इसका हिंदू से मतलब नहीं है, कोई मुसलमान से मतलब नहीं है। यहाँ तो बात ही सारी विदेशी आक्रांता और भारतीय सभ्यता से संबंधित है और आप देखिए गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करने से संबंधित है। आप देखिए इसमें जो है ना जी, सत्य अगर सामने आ जाता है तो मैं कहता हूँ मेरा है, अगर शिव है तो मेरा है, सब है तो तेरा है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। साजिद आशीष साहब, बंसल साहब ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि इसको हिंदू मुसलमान का विवाद क्यों बना रहे हैं? ये आक्रांताओं और हिंदुस्तान का विवाद है। क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं, हिंदू मुसलमान का विवाद बना कौन रहा है जी? सवाल ये है कि जो लोग विवाद बना रहे हैं वही कह रहे हैं कि विवाद नहीं बनाना चाहिए जी। ये तो बड़ी अजीब बात है। खुद विवाद बना के हिंदू मुसलमान का जी, जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और फिर कह रहे हैं कि नहीं साहब हिंदू मुसलमान का विवाद ना बनाओ। अब मुझे बताइए जी, मुझे एक चीज आप बताइए, दीन मोहम्मद का केस 1936 में था, 1937 में उसका फैसला आया। मैं उसको ऑर्डर की कॉपी आपको भेज सकता हूं, बंसल साहब को भी भेज सकता हूं। 1937 में जब इस पर ऑर्डर आया तो ये ऑर्डर आया, अरे बंसल साहब सुन लीजिए ना जी, ये बड़ी अजीब बात है आपकी कि आपको क्या बंसल साहब बोल लेने दीजिए राशीद साहब को भी। जी जी, आप चुप रहना क्यों नहीं सीखते भाई? बोलिए, आपको सिखाया नहीं किसी ने चुप रहना? समाज को हमेशा से आपने दबा के रखा है। चुप रहना सीखिए भाई साहब, सम्मान कीजिए। बंसल साहब, मैं भी हिंदुस्तान का नागरिक हूँ जी। बंसल साहब प्लीज, मैं भी हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मेरे भी हक इतने ही जितने आपके हैं। रशीदी साहब फरमाइए, आप फरमाइए। तो 1937 में जी 1937 में दीन मोहम्मद के केस में जो फैसला आया, उस फैसले कोर्ट ने कायदा ये कहा कि ये जगह हनफी वक्फ बोर्ड की है जी। यहाँ सैकड़ों साल से नमाज हो रही है जी। और इसमें साल में एक बार उर्स भी होता है जी। ये 1937 का फैसला मैं आपको बता रहा हूँ जी। और आज भी जब याचिका डाली गई, उस याचिका में मैं आपको कहता हूँ उस याचिका को आप पढ़ लीजिए। इसका जवाब हम ये रंजना जी वकील साहब बैठी हैं, इनसे पूछिए कि इन्होंने माना है इसको याचिका में कि ये मस्जिद है जी। इन्होंने कहा है कि वक्फ में जो इसका रजिस्ट्रेशन है मस्जिद का, जिसका नंबर 100 है और एप्लीकेशन नंबर 610/91 है, इन्होंने कहा कि मस्जिद तो है लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन गलत है। ठीक है रंजना जी, मस्जिद मान रहे हैं इसको लेकिन रजिस्ट्रेशन गलत है। ठीक है रंजना जी, समझे? तो ये सारी चीजें जानने के बावजूद फिर ये कहते हैं कि हमारे फाउंटेन को ये कहते हैं शिवलिंग है। ठीक है, अरे फाउंटेन कहाँ से आ गया? मक्का में ठीक है बंसल साहब, रंजना जी को करें तो मैं बोलूं। रंजना जी प्लीज, सिर्फ आधा मिनट जी। मैं कहता हूँ, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, ये बार फाउंटेन कह रहे हैं। आपको तो ऐसा है भाई साहब बोलने का, वो तो बंसल साहब हो जाएगा कोर्ट में फैसला। रंजना जी जी, आप तो चुप रह ही नहीं सकते। रंजना जी आपकी संस्कृति है ही नहीं ऐसी। अभी आपकी संस्कृति नहीं है ऐसी कि आप चुप रहे। रशीदी साहब प्लीज, और को भी सुनो जी रंजना जी, आपकी रसीद कट चुकी है, रंजना जी की बारी है जी। रशीदी साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी जिस दीन मोहम्मद के केस की बात कह रहे थे, दीन मोहम्मद का केस सूट नंबर 62 ऑफ 1936,
ये 11 अगस्त 1936 को फाइल हुआ था और इसमें उस समय दी देन गवर्नमेंट ने ये एफिडेविट फाइल किया और उसमें ये बताया कि ये तो ना तो मस्जिद है और ये वक्फ प्रॉपर्टी भी नहीं है। दीन मोहम्मद के केस के लिए सुन लीजिए, ये 9/11/1936 को स्टेटमेंट लगाया गया है। उस समय भारतीय जनता पार्टी जी झूठ नहीं बोल रहे, आप रिकॉर्ड देखिए, आप रिकॉर्ड देखिए, तारीख देखिए, 9/11/1936 रिटेल। इतना बड़ा झूठ बोलोगे आप? आप वकील हैं, 37 आप वकील हैं, मेरे पास ऑर्डर की कॉपी दिखाओ, ऑर्डर की कॉपी भाई देखिए, इनको कहिए तमीज से बात करें, ये तमीज से बात करें, झूठ और सच की बात कहाँ से आ गई? तमीज से बात करें। ठीक है, आपको ऑर्डर की कॉपी दिखाऊं? ऑर्डर की कॉपी दिखाऊं आपको? रशीदी जी, आप रंजना जी को बोलिए, झूठ मत बोलिए, आस्था बात मत कीजिए। रशीदी साहब प्लीज, आप आंखें खोलें और देखें जी, आप आंखें खोलें और देखें, आप आंखें खोलें और देखें। इस फैसले में क्या कहा है रंजना जी? पढ़ने की आदत नहीं है ना इनकी। 9/11, हाँ बता रहे, 9/11/1936 को 9/11/1936 को सूट नंबर 62 में ये कहा गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है जी। और इनके विटनेसेस एग्जामिन हुए हैं। 15 विटनेसेस ने ये कहा है कि यहाँ पर माँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही है। ये ना तो वक्फ की प्रॉपर्टी है ना तो मस्जिद है। जिन लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं उनके स्टेटमेंट भी हमने मेंशन किए हैं और उन्होंने ये कहा है कि पीछे की तरफ श्रृंगार गौरी की पूजा अनवरत होती रही है। और ये देखिएगा, अगर ये देखिए, ये ऑर्डर की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कितना बड़ा झूठ बोल रही है टीवी पर बैठकर। इसको अगर कहे तो मैं इनको भेज सकता हूँ। 1937 का जो ऑर्डर है वो पढ़कर नहीं बता रही है, ऑर्डर से पहले की बातें कर रही हैं सारी। मैंने मुकदमा ऑर्डर की कॉपी नहीं पढ़ के बता रही हैं आप ऑर्डर की कॉपी पढ़िए। हरिश्चंद्र नहीं है, आप ऑर्डर पढ़िए। हरिश्चंद्र नहीं है, ऑर्डर आप बता दीजिए। आप ऑर्डर की कॉपी पढ़िए। दीन मोहम्मद का आप 37 से पहले मत, कितने पेजेस का? नहीं, ऑर्डर से पहले की बातें आप बता रहे हैं। ऑर्डर है, आप बताइए कितने पेजेस का ऑर्डर है, आप बताइए ऑर्डर कितने पेजेस का है? ये मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास है सारा। ठीक है, मैं लिखा है, सुनिए, ये सारा मेरे पास है। आपको भेजने की जरूरत, ये सारा मेरे पास है। झूठ का पुलिंदा मत बनाइए, आपको भेजने की जरूरत नहीं है। झूठ का पुलिंदा मत बनाइए। चैनल पे बैठ करके इस तरीके के विजय जी के व्यूअर्स को गुमराह मत कीजिए। आप लोगों की व्यूअर्स को गुमराह मत कीजिए। ठीक है, ठीक है। रंजना जी प्लीज शांति। शाहिद अली साहब, गुमराह मत कीजिए, गुमराह मत कीजिए। रोशनी डालिए। 1937 को लेकर बात में वहां पर नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन इस पर विवाद है तो थोड़ा सा कुछ आप रोशनी डालेंगे? बिल्कुल, 1937 में सूट नंबर 62 है दीन मोहम्मद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स में, उसमें ऑनरेबल कोर्ट का फैसला हुआ जिसमें यह कहा गया कि ये पूरी की पूरी जो मस्जिद का प्रांगण है ये वक्फ प्रॉपर्टी है। और इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, हाई कोर्ट में, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1937 में, ठीक है, वहां से ये फैसले की पुष्टि हो गई। इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि जब एक फैसला ऑनरेबल कोर्ट ने भी कर दिया, जब ऑनरेबल कोर्ट कोई फैसला कर देती है और वो फैसला फाइनल हो जाता है तो दफा 11 है सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड, जिसके तहत कोई भी वाद किसी भी कोर्ट में चलता है। वो दफा 11 ये कहती है अगर कोई फैसला हो चुका है किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे और वो फैसला फाइनल हो गया है तो दोबारा उस प्रकरण पे कोई दूसरा मुकदमा नहीं चलेगा, दूसरा वाद नहीं चलेगा। तो 1937 में चूंकि ये फैसला हो चुका है इसलिए भी इस बात पर, इस मस्जिद पर कोई बात नहीं हो सकता कोई भी दूसरा। ठीक है, ये ऑनरेबल कोर्ट के आदेश ठीक है। रंजना जी आपको जोड़ना चाहती हैं इसमें? ये सीपीसी के सेक्शन 11 की विवेचना है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की विवेचना है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के आदेश की विवेचना है। अपनी बात कहिए आकर के। रंजना जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती जो शाहिद साहब कह रहे हैं? पार्टी जी नहीं, शाहिद साहब जो बात कह रहे हैं, जो हाई कोर्ट का फैसला बता रहे हैं, रखने की बात ही नहीं है। जो तथ्य सामने है, शाही साहब जो कह रहे हैं, शाही साहब बरगला रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि शाही साहब आए, इनका वेलकम है, अदालत में आए और अपनी बात रखें आकर के। जो अदालत, ये जो चैनल पे कह रहे हैं वो अपनी बात अदालत में रखें, वहां देखा जाएगा, कानून की कसौटी पे कसा जाएगा। शाही साहब को भी हमारा तो जितना मेरी तरफ से जितना आर्गुमेंट हुआ वो कानून की कसौटी पे कसा गया और माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया। जी बंसल साहब, जो बात जहाँ से हमने शुरू की थी कि क्या जो सबसे जरूरी बात है कि क्या अब देश को आराम से सौहार्द के साथ रहने का
मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या हम सब विवादों को खत्म नहीं कर सकते? आप जैसे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो देश को थोड़ा आराम से रहने दीजिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है विजय जी, इसमें कोई बात ही नहीं है। और इसमें बात को ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आराम से ही रह रहे हैं सब लोग। इसमें कोई द्वेष और कोई घृणा, कोई अपना कोई मनमुटाव ऐसा तो कुछ नहीं है। टेंशन होता है ना? टेंशन हो रहा है? नहीं, टेंशन नहीं हो रहा। देखिए ये तो सब, देखिए सत्य का जब अन्वेषण चलता है तो वाद और विवाद दोनों होते हैं जी, लेकिन अपवाद नहीं होने चाहिए, दूसरे मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए जी। क्या पता है। और आप देखिए जब सत्य की बात होती है तो रंजन कुछ और कहेंगी, शाहिद भाई कुछ और कहेंगे, मैं कुछ और कहूंगा, ये तो हो सकता है जी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दूसरे का गला काटने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल, गला काटने की बात वही करता है जिसकी जो के तथ्यों से हटता है, सत्य से भागता है जी, या जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। मैं कहता हूँ देखिए एक बड़ा एक स्वस्थ बहस चल रही है आपकी और बड़ा तथ्यात्मक लॉजिकल में बातचीत हो रही है। जिस तरह से रंजना जी ने पढ़ के सुनाया उसको, मैं कहता हूँ अपने जो आपके दूसरे पैनलिस्ट थे रशीदी जी ने जो दिखाया तो सही कि ऐसे देखो, ये देखो, वो देखो, पर मुझे नहीं लगता वो जो दिखा रहे थे वही था जो वो कह रहे थे। उनको एक बार अगर आप पूछ लेते, ठीक है, वो रशीदी साहब चले गए हैं तो उनकी राय पर चर्चा नहीं की। मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बीच में ये इंटरवेन कर रहा था, मैं उनको ये कहना चाह रहा था जरा पढ़ के सुना दो, जैसे रंजना जी ने पढ़ के सुनाया वैसे अगर ये पढ़ के सुना देते तो पता लग जाता है एक्चुअली क्या है कि जो लोग मदरसे से सीधे आते हैं ना जी, और वो बात वकालत की करते हैं तो वो ठीक नहीं है। वकील साहब अगर वकालत की बात करें तो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन कोई मदरसे वाले व्यक्ति अगर इतिहास की बात करेगा और वो वकालत की बात करेगा तो ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, कुल मिला के मैं कह रहा हूँ, देखिए ठीक है सर, चलिए, चाहे ज्ञान वापी की बात हो या आप ताजमहल की बात हो, कुतुब मीनार की बात हो या कहीं अन्य की बात हो, देखिए इतिहास की जो मिस्टेक्स हैं, अगर कोई सच्चाई आप उनको सुधारना चाहते हैं, ठीक है, होना ही चाहिए और इसका स्वागत सभी को करना चाहिए। ठीक है बंसल साहब, वक्त बहुत कम है इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको आपके साथ कि भाई आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे। आज हमने शो की शुरुआत में एक पोल पर एक सवाल किया था कि क्या ज्ञानवापी के लिए धर्म युद्ध जारी रहना चाहिए? क्या ज्ञानवापी मामले में जारी धर्म युद्ध सही है? इस पर लोगों की हमें राय मिली है। 23% लोगों ने हाँ के पक्ष में पोल किया है, मतलब, और 77% लोग, जनता जो है, ना के पक्ष में है। यानी ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये धर्म युद्ध सही नहीं है। आपने हमारे पैनलिस्ट को सुना, हमारे दर्शकों की राय देखी, आपने राजनेताओं की राय देखी। अब आखिर में छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय। आज मुझे सादत हसन मंटो की कुछ लाइनें याद आ रही। मंटो ने लिखा, क्या खूब कहा है कि लीडर जब आंसू बहाकर लोगों से कहते हैं कि मजहब खतरे में है तो इसमें कोई हकीकत नहीं होती। मजहब ऐसी चीज नहीं है कि खतरे में पड़ सके। अगर किसी बात का खतरा है तो वो लीडर्स का है जो अपने उल्लू सीधा करने के लिए मजहब को खतरे में डालते हैं, क्योंकि खाली पेट का मजहब सिर्फ रोटी होता है। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मौलाना साजिद रशीदी साहब, रंजना अग्निहोत्री, विनोद बंसल साहब, शाहिद अली साहब और प्रज्ञा भारती जी का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज इंडिया देखा क्या, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल कॉन्टेस्ट जिसमें हिस्सा लीजिए और दीजिए हमारे सवालों का सही जवाब। सही जवाब देने वाले विजेताओं को हम हर दिन देंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। हमारा आज का सवाल है, इस सवाल का जवाब देने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जाएं। सवाल का जवाब हम हर शुक्रवार न्यूज इंडिया के प्रोग्राम सत्य की विजय में देंगे।